जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जो शिव जी भगवान के गले में नाग है, उनका क्या नाम है और उन्होंने वो नाग को क्यों धारण किया था? चलिए, बड़ी रोचक कहानी है, इसके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि शिवजी भगवान को समझिए। शिवजी भगवान को सभी देवता, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, सब किन्नर, इस संसार का हर जीव, हर प्राणी जिसमें जान है, पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब में शिव समाये हुए हैं। सब के अंदर शिव हैं और शिव सबको प्रेम करते हैं और सब शिव को प्रेम करते हैं। शिव के अगर आप शिव जी के बारे में देखेंगे तो शिव जी बैलेंस है, प्रकृति का पूरा बैलेंस है। उनके बैलेंस को अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो पहले बात करते हैं शिव जी भगवान के बारे में, क्योंकि मैं शिव के मेरे गुरुदेव हैं तो उनके बारे में मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी इसके नीचे लिखिएगा ओम नमः शिवाय, ये जरूर लिखिएगा। अब देखिए, शिव जी भगवान ने गले में नाग धारण कर रखा है। उनके परिवार में देखिए, उनके परिवार में चूहा, गणेश जी की सवारी है। बैलेंस देखिए आप, नाग चूहे को कुछ नहीं कहता, ये प्रकृति है। वो अपने जीवन में जी रहे होते हैं, वो अपने जीवन में। और इधर से कार्तिकेय का जो वो है मोर जो है वो सांप को कुछ नहीं कहता, नागों को कुछ नहीं कहता। यहाँ पे बैलेंस बनाया हुआ है। इस प्रकार से शिव जी भगवान ने पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाया हुआ है। और अब जो उनके गले में है देखिए उनके गले में 3 लपेटे लेकर के जो सांप है, क्योंकि वो 3 लपेटे लेता है। वो जो सांप है, वो जो नाग है, सर्प है, जो नाग है, उन नाग का नाम क्या है ये पूछा आपने। वो शिवजी भगवान के परम भक्त हैं। पहली बात तो ये देखिए, जो शिवजी भगवान के गणों में शामिल होते हैं वो शिवजी भगवान के परम भक्त होते हैं। और उसमें वो जो नाग हैं उनका नाम है वासुकी। वासुकी नागों के राजा हैं। और जिस वक्त पे समुद्र का मंथन हुआ ना, जिस वक्त समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समुद्र के अंदर से निकाली जा रही थी चीज़ों को और मंथन कर करके, तो उस समय पर स्वयं भगवान विष्णु तो बने थे कछुए का स्वरूप। कितना विशाल कछुआ का स्वरूप लिया था भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु ने तो कछुए का, और मेरू पर्वत को भगवान विष्णु के ऊपर रखा गया। अब समस्या ये आ रही थी कि उसको जो पर्वत है, उसको पर्वत को लिए बहुत बड़ी रस्सी चाहिए थी। और वासुकी नाग जो है इच्छाधारी नाग हैं। इच्छाधारी नाग होने के साथ वो अपना आकार जितना बढ़ चाहे बड़ा कर लें। जिस प्रकार से हमारे शेष नाग इच्छाधारी नाग हैं, इसी प्रकार से वासुकी नाग भी इच्छाधारी नाग हैं। प्रार्थना की गई कि आप क्या ये कर सकते हैं, क्या आप हमारे से इस प्रकार से हम मंथन कर रहे हैं। सभी देवताओं ने वासुकी से प्रार्थना करी। वासुकी ने बड़े नरम स्वभाव से शिवजी भगवान का आशीर्वाद लिया। पहले वासुकी ने, शिवजी भगवान के परम भक्त थे तो शिवजी भगवान से आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेकर के उन्होंने उनको हाँ कर दिया। उन्होंने कहा जन कल्याण के लिए मैं हाँ कर रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने शिवजी भगवान को प्रार्थना करी, और मैं प्रभु मेरा आप मार्गदर्शन बने, मेरी आप आगे चलें। उन्होंने वासुकी से प्रार्थना करी और वासु जी ने शिवजी भगवान से आज्ञा लेकर के देवताओं को हाँ कर दी। जैसे ही देवताओं को हाँ करी तो अब शुरुआत हो गई। लेकिन ये दिखने में आसान जरूर था। शिवजी भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिवजी भगवान ने उनको एक बात कही, ये कष्ट होगा, ये पीड़ा होगी, इसमें कष्ट होगा। ध्यान योग से बात कर लेते थे शिवजी भगवान जी। और जिस वक्त पर, अब आप सोचो, विचार करो, एक पर्वत, उबड़ खाबड़, कांटेदार झाड़ियाँ, उस पर्वत को, और पर्वत कितना विशाल, समुंदर को रगड़ना था, समुंदर के अंदर मंथन करना था। जैसे हम दही को ऐसे से करते बिलोते हैं तब मक्खन बाहर आता है, और ऐसे उसको पूरी रगड़ के साथ बिलोना था, मतलब ऐसे। और इस तरीके से वासुकी ने जब इच्छाधारी नाग को अपना शरीर बड़ा किया, और अपना जो मुख था वो असुरों को, और जो अपना पूंछ थी वो देवताओं को पकड़ा दी, और सब मंथन करने लगे। शुरू बड़ा प्रयास किया, और वो ताकतवर नाग थे, और पूरा उनका मंथन हुआ। पूरा मंथन होने के बाद जिस वक्त में आए तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी भगवान ने अपने गले में धारण किया। उस विष के अंदर सभी घबरा रहे थे, और सभी देवी देवता घबरा रहे थे, लेकिन हमारे शिव शंकर भगवान नहीं घबराए। उन्होंने कहा कि सृष्टि के लिए, सृष्टि के बचाव के लिए इस विष को मैं धारण करता हूँ। तो ऐसे भोले हैं हमारे शिव जी, और ऐसे भोले
इस तरीके के तुरंत प्रसन्न होने वाले और दुनिया का कष्ट लेने वाले, वो भूत प्रेत पिशाच उनके साथ रहने वाले सभी, उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। क्यों? पशुओं के साथ उनका बड़ा प्रेम प्यार है। सारे पशु शिवजी भगवान को पूजते हैं और इसीलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। और उनके अस्त्र का नाम भी पशुपति अस्त्र है। उनका जैसे जैसे करते गए, मंथन करते गए, मंथन करते करते अब जो रगड़ थी, उस रगड़ से छिल रहे थे, जख्म हो रहे थे वासुकी को नाक को अंदर मतलब खून लथपथ, बहुत ज़्यादा, बहुत पीड़ा हो रही थी। शुरू में तो उनको लगा कि नहीं, कोई बात नहीं। तो शिवजी भगवान से जैसे बात करें कि प्रभु मेरे पीड़ा हो रही है, तो प्रभु ने उन्हें एक संदेश दिया था, जिस संदेश को आप भी अपने जीवन में लगाना चाहिए, लागू करना चाहिए। कोई भी सफलता जब भी मिलती है, उसके पीछे का संघर्ष छिला हुआ जख्मों से भरा हुआ होता है। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती, इतनी आसानी से भक्ति नहीं मिलती, इतनी आसानी से आपको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। उसके लिए आपको कुर्बानी और आपको संघर्ष करना पड़ता है। ये वासुकी तुम्हारा संघर्ष का समय है। इस समय धैर्य रखो, टिके रहो, बस धैर्य को मत टूटने देना। धैर्य से आप चलते रहो। प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर कृपा आएगी। शिवजी भगवान ने जब ये बात कही वासुकी को, और वासुकी ने पूरे जोश के साथ फिर से अपने आप को खड़ा किया और फिर जख्मों को नहीं देखा, फिर ने वासुकी का विजन क्लियर कर दिया, रोड मैप बना दिया वासुकी का कि भाई देखो, पहले कष्ट आएंगे, पीड़ा आएगी और फिर अमृत आएगा, और अमृत आने के बाद तुम संसार में पूजनीय हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर जितने भी जख्म है सब ठीक हो जाएंगे। बस उसको याद नहीं होगा, उसके बाद जिंदगी तुम्हारी स्वर्ग जैसी होगी। बस इस कष्ट को झेलना आपके लिए जरूरी है। पर ज़्यादातर लोग कष्ट नहीं झेलते। तो वासुकी ने उस कष्ट को शिवजी भगवान का प्यार समझ करके और शिवजी भगवान के शब्दों को जो जान लिया, और वो एक ही चीज़ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसमें जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया और कष्ट से ध्यान हट गया, पीड़ा से ध्यान हट गया, और कष्ट और पीड़ा से ध्यान हट करके और मंथन होने लगा। जैसे मंथन हुआ और मंथन होने के बाद अमृत बाहर आया, तो उनके अमृत आते ही और अमृत के स्पर्श मात्र से ही वासुकी के सारे जख्म भर गए। शिवजी भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और शिवजी भगवान ने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो वासुकी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो सदा आपके साथ रहना चाहता हूँ, जहाँ आप जाए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे अपने साथ रख लो। बस उसी समय, और वासुकी के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, प्रभु मुझे अपने गले का हार बना लो। बस वो वक्त था। तो वासुकी नाग जो है, शिवजी भगवान ने कहा तथास्तु, आज के बाद से तुम भी शिवलिंग में पूजे जाओगे, मेरे गले का हार बनोगे। और इसी प्रकार से शिवलिंग के अंदर आपने देखा होगा नाग देवता भी होते हैं, वो वासुकी होते हैं, वासुकी नाग। और एक कथा में वासुकी के बारे में बताया गया है कि कंस ने वासुदेव को जेल में रखा और फिर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उस वक्त यमुना जी ने उफान ले लिया, और उसी समय पे बरसात से बचाने के लिए जो नाग आए थे वो वासुकी नाग थे। शिवजी भगवान ने वासुकी नाग को कहा था कि जाओ उनकी छत्र छाया बनो, और छत्र छाया बने थे। तो वासुकी नाग मतलब शिवजी भगवान विष्णु जी के अवतार का भी रक्षा करते हैं। और वासुकी नाग का तीसरा वासुकी नाग का होता है कालसर्प योग। तीसरे नंबर पे, अगर आपकी कुंडली में तीसरे नंबर पे अगर आपका मेष लगन है, तो तीसरा जो कि भाइयों का घर होता है, वहां पर राहु, और भाग्य घर में केतु होता है, तो वहां पे भी वासुकी कालसर्प दोष बोला जाता है उसको, कि शिवजी भगवान के गले का हार बने। इससे देखिए क्या होता है, भगवान भी उनको पूजते हैं, भगवान भी उनको प्यार करते हैं, भगवान भी उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं जो भगवान के नाम पर कष्ट झेलते हैं, पीड़ा झेलते हैं, और वो बिल्कुल छोड़ते नहीं भगवान के रास्ते को, और भगवान के साथ चलते रहते हैं। और फिर भगवान एक दिन उन्हें गले लगा लेते हैं, संसार उन्हें पूजता है। और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आपके जीवन में कोई भी काम करेंगे, उस काम के अंदर आपको संघर्ष आएगा ही आएगा। अगर संघर्ष से भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए, तो आपके जीवन में कोई आपको पूजेगा नहीं, कोई आपकी प्रार्थना नहीं करेगा। आप केवल आए और चले गए। इसी प्रकार से वासुकी भी आते और चले जाते, लेकिन आज वासुकी को जब जब शिव रहेंगे तब तक वासुकी उनके गले में रहेंगे। ऐसा वरदान उन्होंने लिया। कष्ट भी झेले,
तो देखिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए पता नहीं आपको पहले पता थी कि नहीं पता थी, पर ये रहस्यमय जानकारी इस प्रकार से आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय। मेरे गुरुदेव की ऐसे ही कृपा बनाए रखना। सच्चे दरबार की बहुत ही प्यारा भजन आप सभी के बीच में इतने प्यारे लाइन लिखने वाले हैं कि बाबा आया तू तेरे दर पे एहसान है तेरा, आया तू तेरे दर पे एहसान है तेरे दर पे एहसान है तेरा, आया दर पे एहसान है तेरा। अरे किस्मत बनाना बच्चों की बस काम है तेरा,